हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जज्बा पर। आज मैं फिर आपको लेकर सामने प्रेजेंट हुए एक नई भर्ती के बारे में, जो कि आपको बहुत काफ़ी दिनों से आप एसएमएस के द्वारा या मैसेज के द्वारा आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि असम राइफल की भर्ती कब आएगी। तो फाइनली जो लॉकडाउन के बाद जो भर्ती रुकी थी वो भर्ती अब आने वाली है, यानी आ भी चुकी है कुछ भर्तियाँ। पहले ही मैं बता दूं इस वीडियो में कि यह भर्ती आपके लिए नहीं है, ये बहुत खास लोगों के लिए है। इसके बारे में मैं आपको जब नोटिफिकेशन पर जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको मैं नोटिफिकेशन पर ले जाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराइएगा कि ये तो मेरे लिए नहीं है, और आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा कि मेरी भर्ती कब आएगी, तो आपको भी वो चीज़ सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा और बता भी दूंगा कि आपकी भी भर्ती कब आने वाली है असम राइफल में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों, ऐसा ये जो नोटिस था बहुत पहले से आपको सर्कुलर हो रहा था, मतलब इधर से उधर मतलब आ रहा था, पेपर वगैरह न्यूज कटिंग में आ रहा था। लोग बहुत सारे लोग पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डाल भी दिए थे, लेकिन मैं नहीं, मुझे सॉरी मेरे नहीं डालने का कारण सिर्फ एक ही था कि जब तक मैं नोटिफिकेशन नहीं देख लेता हूँ ऑफिशियल साइट से, तब तक मैं कोई भी न्यूज़ आपके लिए नहीं देता हूँ, क्योंकि फेक न्यूज़ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और फेक न्यूज़ मिलने से आप लोग भ्रमित होते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि असम राइफल की जो ये भर्ती निकली है, असम राइफल की 2021 की पहली भर्ती है, रैली भर्ती है। महिला और पुरुष यानी दोनों भर सकते हैं। इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे, एग्जाम सिलेबस की भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। और मैं बता दूं कि आप लोग भी देख सकते हैं, जनरल कैंडिडेट बच्चे जो है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो भर्ती जो है डिपेंडेंट भर्ती है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है वो भी देख सकते हैं, ताकि उनको भी मालूम चल सके कि आपका जो भर्ती अब आने वाली है अगला, वो आप ही का भर्ती आने वाली है ओपन रैली ऑल इंडिया के लिए। और ये भी तो ऑल इंडिया के लिए है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि कैसे असम राइफल की सिलेक्शन होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, कि एज कितने से कितने तक मांगा जाता है। सारा चीज़ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग भी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एग्जाम सिलेबस देखेंगे इसमें, और कितना हाइट होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितना हाइट। आप तो जानते हैं असम राइफल की जब रैली आती है तो बहुत सारे वैकेंसी आती है, चाहे आप कुक का हो, वाशरमैन का हो, सफाई कर्मचारी हो, फिर से क्लर्क हवलदार हो, वारंट ऑफिसर, पीए, रेडियो ऑपरेटर, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल फिटर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन। तो सारे चीज़ का मैं इसमें बताऊंगा कि कितना आपको उन सब पोस्ट के लिए हाइट चाहिए, कितना आपको रनिंग करना होगा, वजन कितना होना चाहिए, सीना आपका कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कम से कम कितने नंबर लाएंगे तो आपका इसमें जॉब लग सकती है। तो ये चीज़ मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि असम राइफल का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, जो कि फुल्ली एकदम असम राइफल द्वारा जारी किया गया पेपर है, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि असम राइफल का जो पहले एग्जाम हुआ है उसका मैं सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पहले से करा चुका हूँ, तो जाकर के देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए माई जज्बा, और वहाँ से माई जज्बा जब सर्च कीजिएगा तो आपको सारा पेपर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये शुरू करते हैं कि भर्ती कैसे है, कितना है, और किस पोस्ट के लिए कितना, और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और आप मैं बता दूं कि यदि आप अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जैसे ही आपके लिए कोई भी अच्छा सा नोटिफिकेशन या अच्छा सा भर्ती निकल कर आए सामने, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए ऐसे ही काम आपके लिए मैं करता रहूँ। तो चलिए आगे का मैं हम लोग देखते हैं, नोटिफिकेशन आज का देख लेते हैं असम राइफल की। तो दोस्तों, ये रही आपके सामने ये सारा नोटिफिकेशन, जो कि आप लोग देख सकते होंगे सामने आपका दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ द, सॉरी 1 मिनट सेकंड रुकिएगा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग। यानी आप तो जानते हो कि असम राइफल का स्थापना कब हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे इंडिया का सबसे पुरानी जो संगठन है, यही फोर्स है असम राइफल ये, और इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है। तो ये आप लोग देख सकते हैं शिलोंग से रिलीज हुआ है। लास्ट डेट की इस फॉर्म की बात करते हैं तो 1 मार्च रखा गया है। और ये फॉर्म को भरने कैसे भर सकते हैं, तो ये फॉर्म आप अपना ऑफलाइन भर सकते हैं। ऑफलाइन की तो आप अपना उसका भेज सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं। तो मैं दोनों प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करनी है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि ऑफलाइन या थ्रू ईमेल, यानी आप ऑफलाइन से भी या थ्रू ईमेल के द्वारा ही भेज सकते हैं आप फॉर्म को, ठीक ना। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड इसको हटा लूँ थोड़ा सा, हाँ। चलिए यहाँ पर पोस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट असम राइफल की निकली है। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोगों को कौन कौन सा पोस्ट असम राइफल के लिए निकला है। पहला यहाँ पर दिया गया है जनरल ड्यूटी, यानी जीडी, मेल और फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो रखी गया है 87 रखा गया है। दोस्तों 87 रखा गया। हवलदार कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 भर्ती रखी गई है, जो कि बहुत अच्छा भर्ती होती है। इसमें आपको फॉर्म अवश्य डालना चाहिए हवलदार कलर के लिए।
आगे की हम लोग बात कर ले थर्ड नंबर पर, तो वारंट ऑफिसर पीएच जिसको बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। देखिए जो भी मेल और फीमेल की बात होती है वहाँ पर लिख दिया गया है कि मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं। वारंट ऑफिसर का मतलब क्या बोलते हैं, तो पर्सनल असिस्टेंट पीए जो होता है। और इसकी टोटल भर्ती जो निकली है वो सिर्फ एक ही भर्ती है, लेकिन काफ़ी अच्छी भर्ती होती है। आपको स्टेनो की नॉलेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगा जाता है स्टेनो में। अगर आप स्टेनो करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे भी आप लोग पोस्ट को देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन फीटर सिग्नल है, ईएफएस जिसको बोलते हैं, एक भर्ती निकली है, सिर्फ मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, यानी पुरुष ही सिर्फ भरेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं फायरमैन लाइनमैन फील्ड की, तो इसके लिए भी सिर्फ एक ही वैकेंसी है, लेकिन आप सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। चलिए आगे और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर निकला है रेडियो मैकेनिक, ठीक ना, जो कि वारंट ऑफिसर होता है, उसकी भी भर्ती एक ही सॉरी इसकी भर्ती दो भर्ती यहाँ पर रखी गई है, और इसको मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। चलिए आगे की और बात कर लेते हैं। आगे कौन सा पोस्ट है, आर्मोरर, जो कि ये जो आर्मोरर उसको बोलते हैं जहाँ पर सेना में बंदूक वगैरह आर्म्स वगैरह रखी जाती है, और उसका जो देख रेख करता है गेट पर, या उसको कैसे रख रखाव, उसको ही आर्मोरर बोला जाता है। ये भी बहुत काफ़ी अच्छी भर्ती होती है, वैकेंसी होती है, जॉब होता है। तो इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक पोस्ट है, और इसमें इसको भी सिर्फ खालसा मेल भर सकता है, यानी पुरुष ही भर सकते हैं, फीमेल इसको नहीं भर सकती है। आगे की बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, ईएम भी बोलते हैं, ये भी सिर्फ मेल ही भरेंगे, इसमें भी एक वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लाइनमैन, सॉरी हाँ राइफलमैन वैकेंसी होएगा, ये भी एक है, और सिर्फ मेल भरेंगे। चलिए तो ये रही सारे पोस्ट, आप लोग देख सकते हैं कौन सा कितना पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्लम्बर वगैरह, ये सब जो ट्रेड है आईटीआई का अगर आप कोर्स किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो या फिटर हो, आप अगर आईटीआई किए हैं तो आप लोग भर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट, तो मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। जो फार्मासिस्ट किया हुआ है उसका टोटल भर्ती की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वैकेंसी रखी गई है ओपन। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग बात करते हैं एक्सरे मतलब समझते हैं ना, एक्सरे हवलदार के लिए, तो उसकी भी भर्ती एक है, जो कि एक्सरे का मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। और आगे हम आगे बात कर लेते हैं फीमेल अटेंडर, तो ये सिर्फ फीमेल अटेंडर की भर्ती एक है, लेकिन सिर्फ महिला ही भर सकते हैं इसको। आगे हम लोग और बात कर लेते हैं बार्बर की 3 वैकेंसियां हैं, सिर्फ मेल पुरुष भरेंगे। और आगे बात करते हैं कुक की, तो मेल ही सिर्फ भरेंगे, यानी पुरुष ही भरेंगे। टोटल 6 भर्ती यहाँ पर है, 6 टोटल भर्ती निकली है आपको। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ आगे सफाई कर्मचारी के है 4 भर्तियां हैं, कोबलर की भी है यहाँ पर, तो 2 वैकेंसी रखी गई है, और सफाई कर्मचारी की 4 भर्ती रखी गई है। और आपको राइफलमैन वाशरमैन 3 भर्ती रखी गई है। तो टोटल जो पोस्ट निकल करके आप सामने आया है, टोटल 20 प्रकार की पोस्ट है यहाँ पर। आपको लगभग इसी प्रकार की पोस्ट आपको जब जनरल कैंडिडेट के लिए निकलेगा तो वो भी इसी प्रकार के निकलते हैं, लगभग 20 से 25 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, और टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है। अगर ऐड कर दिया जाता है तो ये 137 भर्ती निकली है। चलिए आगे के हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे कैसे आपको एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कौन भर सकता है। तो यही ये सबसे मुख्य बात है, कौन भर सकता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया, पहले मैं इंग्लिश ही पढ़ देता हूँ, उसके बाद ही हिंदी पढ़ कर बता दूंगा। तो लिखा है कि ओनली ऑन डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स एज द असम राइफल पर्सनल हु वेयर किल्ड इन द एक्शन डाइड विल ए सर्विस डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस ऑन द मेडिकल ग्राउंड एंड द मिसिंग व्हील इन द सर्विस आर एलिजिबल टू द अप्लाई फॉर द कंपेटिटिव ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो ये इसको जो वहीं लोग भर सकते हैं। अभी हिंदी में उसी बात को लिखा गया है। योग्यता मैं बता देता हूँ कि असम राइफल में अनुकंपा पर आधार पर यह भर्ती निकली गई है, और इसको सिर्फ वहीं लोग भर सकते हैं जिनका जिनका आश्रित परिवार, यानी जिनका फैमिली का लड़ाई या उग्रवादी में के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रित हो। यानी जैसे कोई शहीद हो गया हो, उनकी वाइफ हो या उनकी बच्चे, उनकी लड़के हो, लड़की हो या उनका भाई हो, लेकिन आश्रित होना चाहिए उन पर। ठीक है ना दोस्तों, तो वो भर सकते हैं। दूसरा कौन भर सकता है कि असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत्यु हो गई हो, जैसे मान लीजिए सर्विस कर रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक हुआ या कुछ हो गया, वो मर गए हैं, उनका कोई आश्रित हो, वाइफ हो या बीबी हो या उनके लड़के लड़की हो, तो वो भर सकते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करते हुए आईडी ब्लास्ट हुआ और पैर कट गया, तो मेडिकल आकर के डिस्चार्ज हो गया मेडिकल पर, तो वैसे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जिनका उनको आश्रित हो। और तीसरा हो गुमशुदगी, यानी जो
अचानक गायब हो गए हों और उनका एफआईआर किया गया हो, तो वो भी इसमें भर सकते हैं। साथ में उनको एफआईआर का कॉपी और दस्तावेज लगानी होगी। तो ये आपको यहाँ पर 4 प्रकार का कंडीशन दिया गया है कि यही 4 प्रकार के लोग भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप सोचेंगे मैं तो जनरल हूँ, मैं क्यों इस चीज़ को देखूँ? तो आपको भी इसको देखना होगा, ताकि इसका प्रोसेस जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस चीज़ सबसे बड़ा डिपेंड करता है। और एज कब से काउंट किया जाता है, तो इसलिए आपको भी देखना अवश्य चाहिए। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, कैसे फॉर्म भरेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन एज द फॉर्मेट अटेस्टेड अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड। आपको अपना एक फॉर्म होगा, इसी में फॉर्म है, उसको भर देना है। सारे डॉक्यूमेंट आपका 2 कॉपी आपको लगा देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एडुकेशन सर्टिफिकेट यानी शैक्षणिक योग्यता, डोमिसाइल यानी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर, रेसिडेंशियल जिसको हम लोग आवासीय बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, टेक्निकल, आईटीआई सर्टिफिकेट। यदि आपके पास डिप्लोमा हो, टेक्निकल हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, उसको लगा देना है। और इन सभी का आपको जीरोक्स लगाना है, और जीरोक्स लगा कर उस पर आपको सिग्नेचर कर देना है, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और आपको क्या उसमें लगाना है, कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस प्रकार का लगा करके आपको बंद लिफाफा में आपको इस पते पर भेज देना है। आप लोग ध्यान से इस पते को देख लीजिएगा, ये जो पता है इसी पता पर आपको भेज देना है। दोस्तों मैं कैसे फॉर्म भरना है, इसके लिए मैं अलग भी एक वीडियो ला दूंगा। अगर कोई भरना चाहता हो जो इस प्रकार की इसके लिए एलिजिबल है, यानी भर हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर उसके लिए ला दूंगा। अगर बहुत लड़के होते हैं, 2 3 4 5 भी हो जाएंगे, 5 भी लड़के कमेंट करते हैं कि मैं भरना चाहता हूँ या मैं भरना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो ला दूंगा। तो चलिए ये सब तो बात हुआ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, आगे की मैं बात कर लूँ कि आपको और क्या 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 प्रोसेस होता है। थोड़ा सा यहाँ पर बात कर ले कि प्योरिटी भी इसमें दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले प्योरिटी किसको दिया गया? देखिए सबसे पहले प्योरिटी उनको दिया जाएगा जो शहीद हुए हैं। शहीद मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, शहीद का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मुठभेड़ हुआ और डेथ कर गए, तो जो शहीद हुए हैं उनको पहली प्योरिटी दी जाएगी। दूसरी प्योरिटी क्या होगा कि एक सेकेंड, हाँ, दूसरा प्योरिटी है, सेकंड प्योरिटी उसको दिया जाएगा कि डेथ इन सर्विस, यानी करते समय के दौरान जिसका डेथ हो उनका सेकंड प्योरिटी दिया जाएगा। और थर्ड प्योरिटी दिया जाएगा जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर के आप वापस आएंगे। तो इस प्रकार की प्योरिटी है, आप देख सकते हैं 6 प्रकार का प्योरिटी रखा गया है। मिसिंग वाला भी है, एफआईआर आपको लगाना है। तो इस तरह का आपको है। डिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स, डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ करके देख सकते हैं, उतना तो आपको मालूम होना चाहिए। जब आप असम राइफल की भर्ती देखने जा रहे हैं इतने अच्छे से पोस्ट के लिए, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो चलिए ये सब रोक करके आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे की हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जीडी की हम लोग बात कर देंगे जनरल ड्यूटी के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात करता हूं, तो एक हाइट उनका 170 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और फीमेल की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 157 होना चाहिए फीमेल के लिए हाइट। और चेस्ट की बात कर लेते हैं, चेस्ट की मेल के लिए, तो चेस्ट जो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए देख लीजिए बाकी जो हिल एरिया वगैरह से होते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं, वो तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि उनको बहुत दिनों से लाभ मिल रहा है, तो ये सब उनको भी मालूम होता है और मालूम चल ही जाएगा। तो ये आप पढ़ करके अपने यहाँ से देख सकते हैं। अगले पोस्ट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला पोस्ट है कि वारंट ऑफिसर क्लर्क और पीए के लिए 2 ही पोस्ट होते हैं। वारंट मतलब क्लर्क और पीए के लिए पर्सनल असिस्टेंट जो स्टेनो वाले होते हैं, तो उनका जो हाइट मांगा गया है 160, सॉरी एक सेकंड रुक जाएगा, 165 मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, 165। जनरल कैंडिडेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 165। और फीमेल की बात करते हैं तो 155 यहाँ पर हाइट मांगा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इनकी चेस्ट की बात कर लेते हैं तो इनका चेस्ट में थोड़ा सा छूट दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आपको नॉर्मल 77 आना चाहिए, फुला करके आपको 82 कर देना है, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ये रही क्लर्क और पीए की बात। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से, ये देखिए आगे जो कंस्टेबल, जितने प्रकार के भी कंस्टेबल लेवल की मतलब राइफलमैन की होती है, उनका मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सारे दे दिए गए हैं, रेडियो मैकेनिक, हवलदार, एक्सरे, सारे चीज़ का दे दिएगा। तो उनका जो हाइट होना चाहिए 170 की होनी चाहिए। ये रहा। तो यानी आपको 2 ही ऐसा पोस्ट है जो कि हाइट में आपको छूट मिल रहा है थोड़ा सा जनरल ड्यूटी से, वो है क्लर्क और पीए। बाकी सबके लिए 170 ही हाइट मांगा गया है। और चेस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी 80 मांगा गया, और आपको फुला करके 85 करना है। ये रहा आपके लिए। फिजिकल की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी और भी जो है पोस्ट उनके लिए भी वही रखा गया है, कुछ इसमें खास नहीं है, उतना ही रखा गया है मेल और फीमेल के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा पीएसटी। पीएसटी मतलब समझते हैं,
अब हम आपको बात करते हैं पीईटी। पीईटी मतलब क्या होता है? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं मेल के लिए। तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, और वो भी 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, आपको 24 किलोमीटर में, अरे सॉरी 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। मेल की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की होगी, यानी 1 माइल की होगी, और समय जो दिया गया है 8 मिनट 3 सेकेंड का समय देगा, यानी 8.5 मिनट। ठीक है दोस्तों, यहीं पर लद्दाख रीजन की बात कर लेते हैं तो मेल लद्दाख रीजन से होंगे उनको भी 1.6 रहेगा, और समय की बात करते हैं तो 6.5 दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फीमेल की 800 मीटर की रनिंग होगी और 4 मिनट समय दिया गया। ये पीएटी है, सॉरी पीटी है। आगे हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का? तो रिटेन टेस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो रिटेन टेस्ट जो होगा अब आपको वहीं पर ग्राउंड में ही रिटेन टेस्ट कराया जाता है, असम राइफल की मैं बता दूं, और उसके बाद रिटेन टेस्ट के आधार पर ही आपको क्वालिफाई किया जाता है, जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है उसी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होगा तो मैं नीचे आपको बता दूंगा, तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही इन्फॉर्मेशन बताने में आपको लगभग हमको लगता है 16 मिनट हो गया, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 20 मिनट तक जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा, सारा चीज़ मैं बता दूंगा। तो ये इस तरह का आपको लोग रहता है। एज कटअप की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग पूछते होंगे एज क्या रहेगा सर, एज क्या रहेगा? तो एज आपका जो काउंट किया जाएगा वो आपको 1 जनवरी 2021 से, यानी आपके कम से कम 1 जनवरी 2021 को 18 बरस हो जाना चाहिए दोस्तों। कितना? 18 बरस हो जाना चाहिए 1 जनवरी को। ठीक है, तभी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। रही बात एज वाली क्राइटेरिया की, किस पोस्ट के लिए कितना एज मांगा गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल ड्यूटी की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हम दिखा देता हूँ। जनरल ड्यूटी की 18 से 23 बरस रहना चाहिए। क्लर्क के लिए बोथ मेल और फीमेल के लिए 18 से 25 बरस रहना चाहिए। और क्लर्क के लिए जो मांगा गया है, क्या बोलते हैं, हवलदार क्लर्क के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, और आप साथ ही साथ आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग होना चाहिए, और हिंदी की बात करते हैं तो 30 आपका रहना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पीए का, यानी पर्सनल असिस्टेंट वार्डेंट ऑफिसर के, तो उसमें भी आपको 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सॉरी क्या बोलते हैं, स्टेनो होना चाहिए। स्टेनो में 80 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और 60 का स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पर। एज की बात करते हैं तो 18 से 25 रखा गया है, क्लर्क वाला ही एज है। इलेक्ट्रीशियन फिटर की हम लोग बात कर लेते हैं, राइफलमैन की, तो 18 से 23 रखा गया है। साथ ही साथ आपको ये सब आना चाहिए। आप आईटीआई किए हैं तो नॉर्मली सही है, ये आप लोग पढ़े ही होंगे। एसी डीसी के बारे में, करंट के बारे में पढ़े होंगे। आपको एमसीबी लगाने आना चाहिए, आपको घर की वायरिंग करने आना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मालूम होना चाहिए, असेंबलिंग मालूम होना चाहिए। तो ये सब आपको आता ही होगा, जरूर ही आता होगा। तो ये रहेगा इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए। आगे है लाइनमैन फील्ड के लिए, तो लाइनमैन फील्ड के लिए भी वही लगभग इलेक्ट्रीशियन वाला ही है, 10वां पास होना चाहिए। साथ ही में आपको आईटीआई होना चाहिए। एज की बात कर लेते हो तो 18 से 23 होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एसीडीसी के बारे में मालूम होना चाहिए, और आपको घर की वायरिंग करने भी आना चाहिए, एमसीबी वगैरह लगाना, इंस्टॉलमेंट करना आना चाहिए। तो ये रही लाइनमैन की बात है। आगे हम लोग देख सकते हैं रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक में थोड़ा सा स्किल का आपको पूछा है, कुछ क्वालिटी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियो मैकेनिक्स के बारे से, रेडियो से ही आपको पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए। और आपको एज की बात कर लेते हो तो यहाँ पर 18 से 25 रखा गया है, जो कि 1 जनवरी 2021 से काउंट होगा। आर्मोरर की बात करते हैं, 10वीं पास की भर्ती है यहाँ पर, और 18 से 23 आपका एज रखा गया है। बेसिक आपको नेचर रखना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि मूर्छा वर्चा नहीं लगे, जंग से हम कैसे अपना को बचा सकते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बाकी ये सब लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी आगे हम लोग बात कर लें प्लम्बर वगैरह की, तो प्लम्बरिंग का जो पढ़े हैं वो भी आपको आना चाहिए। फार्मासिस्ट के बारे में करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिग्री होना चाहिए, और इसका एज जो रखा गया है वो 20 से 25 वर्ष रखा गया है फार्मासिस्ट के लिए। आप लोग साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे हम लोग एक्सरे के लिए बात करते हैं, तो एक्सरे का 18 से 23 ही रखा गया, और 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको रेडियोग्राफी से आपको डिप्लोमा चाहिए। सबका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बार बार का भी वही है। 10वीं पास की भर्ती है राइफलमैन। अटेंडर की, फीमेल की जो अटेंडर होती है उसकी भी 10वीं पास है। आपको ट्रेड से लिया जाएगा, जो कि एज रखा गया 18 से 23 वर्ष। ये रही बातें। तो थोड़ा सा आप लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरेंगे कैसे। तो दोस्तों फॉर्म भरने वाली वीडियो में अगले वीडियो लेकर लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर आपको इस वीडियो को मैं पोस्टपोन करूंगा, रोकूंगा। और आगे भी मैं ये भी बात कर लूँगा कि पे आपको कितना मिलेगा, किसके लिए। तो चलिए फिलहाल मैं इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए,
और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।